जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। चीन में विदेशी दुल्हनिया का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है क्योंकि दुल्हनिया मिल नहीं रही, लड़कियां मिल नहीं रही शादी करने के लिए। जेंडर इम्बैलेंस का अब ये हाल है कि तस्करी करके दुल्हनें लाई जा रही हैं और उनसे लड़के शादी कर रहे हैं। ये एक तस्वीर है, तो दूसरी अजीबोगरीब तस्वीर ये है कि वहां पर चीन के लड़के और लड़कियां दोनों ही, और खासतौर से लड़कियां, शादी ही नहीं करना चाह रही हैं। वो साफ कह रही हैं कि इस पचड़े में उनको नहीं पड़ना, कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके स्कूल के एडमिशन के लिए हमेशा सोचते रहो, नैनी की तलाश करो, हर वक्त बच्चे को रेस करने के लिए उसमें फंसे रहो। ऐसा काम हम नहीं करते। और वहाँ पर बड़ी संख्या उभर कर आई है चीन में पढ़ी लिखी नौकरी पेशा युवतियों की, जो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, इस झंझट में हमें पड़ना ही नहीं। तो आलम यह है कि एक तरफ लगातार मैरिज रजिस्ट्रेशन में कमी आई है, और बड़ी कमी आई है। और आंकड़े के तौर पर देखें तो 2024 में 61 लाख शादियां रजिस्टर्ड हुई, जबकि 2023 में 77 लाख शादियां रजिस्टर्ड हुई थी। सिर्फ एक साल में 16 लाख शादियां कम हुई हैं चीन में। और ये इसने अब चिंता बढ़ा दी है। वहां पर पॉलिसी मेकर्स को लग रहा है कि ऐसे ही चीन में अब आबादी घट रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया गया है, और अब अगर युवा युवतियां शादी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा चीन का, और चीन के भविष्य का, और चीन की आबादी का। क्योंकि वहां पर पहले से चीन में दिक्कत यह पैदा हो गई है कि अब प्रोडक्टिव एज के जो युवा हैं वो कम है और बुजुर्ग होते लोग ज्यादा हो गए हैं। तो चीन की इकोनॉमी पर यह नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो ये एक पूरा बखेड़ा है जिससे चीन जूझ रहा है। लेकिन सबके बीच में दिलचस्प खबर यह है कि या तो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती है, और जो युवक शादी करना चाह रहे हैं उनको दुल्हनियां नहीं मिल रही हैं। तो अब स्मगलिंग हो रही है दुल्हनियों की, म्यांमार से या और आसपास के कंट्रीज से। और इस वजह से यहां पर एक टर्म डेवलप हो गया है, बचे हुए पुरुष, जिसको चीन में कहते हैं शेंगनान शिदाई। ये एक टर्म है, इंटरनेट पे इसका बाकायदा यूज हो रहा है चीन में। शेंगनान शिदाई मतलब बचे हुए पुरुष। उनका क्या होगा, क्योंकि उनके पास दुल्हन का ऑप्शन नहीं है। और जो इस वक्त आलम यह है कि 30 मिलियन से 50 मिलियन के करीब जो वहां पर चीनी पुरुष हैं, उनके पास दुल्हन खोजने पर भी नहीं उपलब्ध है, क्योंकि जेंडर इंबैलेंस इतना ज्यादा हो चुका है। जो 80s में पैदा हुए पुरुष, जब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की गई और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड आया सामने, तो जेंडर सिलेक्शन होने लगा और उसमें लोग बेटा चाहते थे, तो बेटियों का टर्मिनेशन होने लगा बड़ी संख्या में। और उस दौर में तो स्थिति ये हो गई थी जेंडर इंबैलेंस की, जब 2000 के दशक में, कि 100 लड़कियों पर 121 लड़के, और एक समय कुछ प्रांतों में तो 100 लड़कों पर 100 लड़कियों पर 130 लड़के तक हो गए। यानी हर 100 युवा जो है, 130 अगर युवा बच्चे पैदा हो रहे लड़के, तो 100 ही लड़कियां पैदा हो रही हैं। ये जो गैप पैदा हुआ उस दौर में, अब वो बड़े हैं और उनके पास दुल्हन नहीं है, लड़की नहीं है, और जो है वो शादी नहीं करना चाहती है। तो एक ये विकट समस्या चीन के सामने पैदा हो गई है, और दिलचस्प समस्या कि अब युवा वो करे या पुरुष करे तो करे। और ऐसा अब जबकि लड़के शादी करना चाह रहे हैं, वो बेताब है शादी करने के लिए, ये भी आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन उनके पास दुल्हन का ऑप्शन नहीं है। और यही वजह है कि अब खरीदी गई दुल्हनों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है चीन में अवैध तरीके से। और आपको बताएं कि जो म्यांमार से खासतौर से लड़कियां गई हैं, ह्यूमन राइट वॉच जो है वो बताता है, इन आंकड़ों को बताता है कि दलाल उनको धोखा देकर लाते हैं, नौकरी का झांसा देकर लाते हैं, और फिर चीन में लाकर उनको वहां के दलालों के भरोसे छोड़ देते हैं। और फिर चीनी दलाल इनको, चीनी पुरुषों को 3000 अमेरिकी डॉलर, जो महज 2.5 लाख रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में, से लेकर के 13,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि 11 लाख रुपए। तो मतलब 2.5 लाख रुपए से 11 लाख रुपए में इन लड़कियों को, जो म्यांमार से लाई जाती है नौकरी के नाम पर, उनको बेच दिया जाता है शादी के लिए। और फिर उनके पास साथ बुरा बर्ताव होता है। उसका आधार होता है सिर्फ कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस आधार पे उनके जीवन आगे कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ तय होता है। लेकिन ये एक भयावह स्थिति है इस वक्त चीन में कि वो बचे हुए लोग, उनका क्या हो। अब देखिए,
चीन अब इसका जो ये सब क्यों हुआ है, ये सब आप जब प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, नेचुरल ऑर्डर जो है, ईश्वरीय जो प्रक्रिया है, जो या नैसर्गिक जो प्रक्रिया है, जो नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि हम सब नेचर के प्रोडक्ट हैं, मत भूलिए इसको, उससे छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसे भयावह नतीजे आएंगे जो अब चीन में दिखाई दे रहा है। हुआ ये कि चीन ने अपनी आबादी पर लगाम लगाने के लिए, और है तो एक किस्म का तानाशाही मुल्क, एक पार्टी की सरकार, कोई चुनाव नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, तो फैसला हो गया कि नहीं, चीन की आबादी को कंट्रोल करना है तो सिर्फ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया। और इसको लेकर के बड़े किस्से हैं, बहुत सारी चीजें हुई, गोलियां तक मारी गई, लोग छुप के भी बच्चे पैदा किए और अब पता चलने पर गोलियों के भी शिकार हुए, और इसको लेकर के कोहराम रहा, लेकिन चीन ने ये लागू कर लिया। उस दौर में तो कर लिया, आबादी भी कंट्रोल हो गया। आज के दिन में अब भारत नंबर 1 हो गया है, चीन पीछे रह गया है आबादी में, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसका असर क्या क्या हो रहा है, एक तो हमने बताया कि वर्कफोर्स अब बूढ़े ज्यादा हैं, युवा कम हैं। दूसरा, जेंडर इंबैलेंस का दौर आ रहा है। तीसरा, जो तरक्की की आंधी में खुद को झोंका चीन ने, तो आलम आज यहां पर यह है, अब चीन में तरक्की की जो आंधी लाने की कोशिश हुई वो अननेचुरल तरीके से हुई। एक ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप ग्रो करना, तरक्की होना, और उसमें आप जीवन और तरक्की के बीच का संतुलन बनाए रखते हैं तो सब चीजें मिलजुल कर आगे बढ़ती हैं, और ऐसा हम आमतौर पर देखते हैं यूरोप और अमेरिका में। लेकिन चीन में इसके उलट, वहां पर तेजी से विकास करने के लिए आर्थिक ऐसा माहौल बनाया गया कि सभी को झोंक दिया गया आर्थिक प्रतिस्पर्धा में, और उसके नतीजे के तौर पर अब जो पीढ़ी वहां पर आई है सामने, वो कह रही है कि हमें शादी नहीं करनी, हम शादी करेंगे तो हमारी तरक्की पीछे रह जाएगी, बच्चे पैदा करेंगे तो फिर करियर खराब हो जाएगा। हालांकि ये ट्रेंड सब भारत में भी कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कम पैमाने पर, और चीन में यही चीज बहुत ज्यादा पैमाने पर नजर आने लगा है। तो बड़ी बात इसमें जो है, और सबक की बात यह है, दिलचस्प बात तो यह है कि चीन में अब जो है खरीदी गई दुल्हनिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। यहाँ पर जो बचे हुए लोगों का क्या होगा, शेंगनान शिदाई का क्या होगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और करोड़ों पुरुष ऐसे हैं जिनको जीवन साथी नहीं मिल रहा है तमाम तलाश के बावजूद, और इसीलिए अब वो सब के सब स्मगल्ड लड़कियों से को खरीद करके शादी करने की उसमें से कुछ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीन की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और इसके खिलाफ अभियान भी चलाए हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये जारी है स्मगलिंग का धंधा वहाँ पर। तो इस सब के बीच में सबक ये है कि पहली बात तो कुदरती जो तौर तरीका है, जो ईश्वरीय प्रक्रिया है कह लीजिए आप, या प्रकृति का आप की प्रक्रिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उससे छेड़छाड़, आप जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसका कोई न कोई साइड इफेक्ट सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप बड़े सुंदर इमारतों में एसी कमरे में गर्मी से बचकर रहते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। धूप में जाना पड़ेगा अगर आपको हड्डियों को मजबूत बनाए रखना है, अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो धूप में जाकर और मशक्कत करके पसीना बहाना पड़ेगा। आराम की जिंदगी आपको बीमार और कमजोर कर देती है, और ये हो चुका है। कोरोना ने ये साबित किया है। जितने भी ऐसी आबादी थी जो बहुत ही सुख सुविधाओं में रह रही थी, वहां पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए। ऐसे कंट्रीज देश के जहां पर और ज्यादा तरक्की है, सुख सुविधाएं, वहां पर और ज्यादा लोग मारे गए। जैसे इटली में की तस्वीरें आपने देखी होगी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। उसके मुकाबले भारत में आपने देखा होगा कि भारत में भी जो मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों में ज्यादा असर किया कोरोना ने, लेकिन वो वर्ग जो आज भी मेहनत करता है, मजदूर तबका, मुंबई से लेकर और दिल्ली से लेकर बिहार तक लाइनें लगी रही, और उनमें बहुत कम लोग कोरोना से मारे गए। नहीं, गांव में नहीं के बराबर हुआ असर। यानी आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत तभी रहेगा जब आप प्राकृतिक तौर पर जिएंगे, और उसका मतलब ये होता है प्राकृतिक तौर पर कि धूप, हवा, रात, दिन, सर्दी, गर्मी, बरसात सबको झेलिए तो ही आप स्वस्थ रहेंगे और खूब पसीना बहाइए। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा था, ये जेंडर इम्बैलेंस जो चीन में दिख रहा है, और वहाँ पर अगर अब लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, स्मगलिंग हो रही है, या पुरुष महिलाएं शादी नहीं करना चाह रही हैं करियर के चक्कर में, ये तमाम चीज़ें उस नेचुरल ऑर्डर से छेड़छाड़ है, और उसके साइड इफेक्ट अब ये सामने आ रहे हैं। तो खबरदार हो जाइए। और आपको क्या लगता है कि हम उस तरफ जो तथाकथित तरक्की जिसको कहते हैं, विकास जिसको कहते हैं, सफलता जिसको कहते हैं, बहुत सारा पैसा जिसको कहते हैं,
प्रगति जिसको कहते हैं उस तरफ जो आंखें मूंद कर दौड़े जा रहे हैं वो सही है, या ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि ठहरिए, क्या नेचुरल वे ऑफ लाइफ हो सकता है हर मामले में, वो बेहतर है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। चीन में जो खरीदी हुई दुल्हनियों का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।